मानव शरीर को व्याधि का मंदिर कहा गया है, अर्थात रोगों का, दुखों का मंदिर बताया गया है। मनुष्यों के शरीर को, प्राणियों के शरीर को, जीव के शरीर को दुखों का, कष्टों का, रोगों का मंदिर बताया गया है। जब कर्म भोग के कारण जब कोई जटिल रोग अनेक चिकित्सा के उपायों को करने में जब ठीक नहीं हो पाता है, तब उस रोग की शांति के लिए ज्योतिषाचार्य, पंडित, डॉक्टर महामृत्युंजय मंत्र के जप के बारे में राय देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। मनुष्य के शरीर को रोगों का, दुखों का, कष्टों का मंदिर बताया गया है। जब मनुष्य के शरीर में जब कोई ऐसा रोग पैदा हो जाता है या ऐसा कोई दुख पैदा हो जाता है, न उसको डॉक्टर समझ पाता है, न उसको ज्योतिषाचार्य समझ पाता है, न उसको कोई पंडित समझ पाता है, तो वो ठीक करने से उसको ठीक करने में वो समर्थ नहीं हो पाते हैं। तब उसकी शांति के लिए, उसको शांत करने के लिए केवल डॉक्टर, वैद्य, ज्योतिषाचार्य सभी लोग केवल कहते हैं कि शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर लीजिए या जाप करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि इस मंत्र जब से मृत्यु को जीतने वाले महारुद्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के रोग, दुख, अकाल मृत्यु से उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। काल के भी महाकाल भगवान महामृत्युंजय शिव जी, ये सारा संसार जिस कालकूट विष और नागों से भयभीत रहता है, उसे भगवान सदाशिव अपने गले में ही धारण करते हैं। देवता अमृत पान करके भी अमर नहीं हुए। लोग कहते हैं कि अमृत जो पी लेता वो अमर हो जाता है, परंतु देवता तो अमृत पी लिए थे मगर वो भी अमर नहीं हो पाए। परंतु वही कालों के काल जिसने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष को पी लिया और वो देवताओं को अभयदान देता है, वही तो अजर है, वही अमर है। कोई और अजर अमर नहीं है। सत्य भी शिव। सभी दुखों का, सभी रोगों का अगर कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, तो वो है सदाशिव। इससे स्पष्ट होता है कि शंकर भगवान के अधीन ही तो मृत्यु रहती है। मृत्यु बगैर उनके इशारे पर नहीं चल सकती। जिसने मृत्युंजय को साध लिया, उसने मृत्यु को भी पा लिया। मृत्यु को पाना और मृत्यु से भागना और मृत्यु से डरना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। शिव जी तो परिपूर्ण है, निष्प्रह हैं, तो उनकी पूजा आप कैसे करोगे? भगवान शिव जी के उद्देश्य से, उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। यदि जो मनुष्य कोई भी शंकर भगवान की पूजा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो तो परिपूर्ण है।
मगर तब उनका प्रसाद कैसे पाया जाए, उनका आशीर्वाद कैसे पाया जाए? तो हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि यदि शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको सत्कर्म करना ही होगा। शिवलिंग में, शिव जी की प्रतिमा में, शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके, उनकी प्रसन्नता करके, उनकी प्रसन्नता के लिए आप पूजा करें। चाहे शिवलिंग की पूजा करें, चाहे शंकर भगवान की प्रतिमा की पूजा करें, चाहे शंकर भगवान के भक्तों की पूजा करें, तो सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे। और वो पूजन से शरीर से, मन से, वाणी से, धन से भी किया जा सकता है। उनका पूजन कई तरीके से होता है। आप शरीर से करिए, मन से करिए। शरीर से करना है, मंदिर जाइए, किसी के मंदिर की आप सेवा करिए, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करिए, किसी रोगी की सेवा करिए, उनकी पूजा हो जाएगी। मन से उनका स्मरण करिए, उनके मंत्रों को जपिए, उनके नामों को जपिए। वाणी से शंकर भगवान के गुणगान करिए, उनके भक्तों का गुणगान करिए, उनके मंदिरों का गुणगान करिए। और धन से रोगियों की चिकित्सा करवाइए, गरीबों का भला करिए। ये है इनकी पूजा का सार। उस पूजा से, प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर फिर विशेष कृपा करते हैं। यह सत्य है। लिंगे बेरे भक्त जने, लिंगे बेरे भक्त जने शिवमुद्दिश्य पूजेत, कायेन मानसा वाचा धने नापि प्रापूजेत। पूजया तू महेशो ही प्राकृते परम शिवः, प्रसादम कुरुते सत्यम पूजकस्य विशेषतः। लय प्रलय के समय अग्नि में सब भस्म हो जाता है, सब शिवलिंग में समा जाता है। मनुष्य की जब प्राण निकल जाता है तो प्राण कहाँ जाता है? शिवलिंग में समा जाता है। और सृष्टि के बाद आदि में फिर वो लिंग के द्वारा फिर वो प्रकट हो जाता है। तो लिंग में कौन समाएगा? किसका प्राण, किसकी आत्मा? जो श्रेष्ठ शिवभक्त होगा, जो श्रेष्ठ शिवभक्त होगा, उसको ही शिवलिंग उसकी आत्मा को स्वीकार कर लेता, अन्यथा उसको तो यमराज के यहाँ पे जाना होगा। लिंग के मूल में ब्रह्मा है, अर्घा के नीचे जो बेस है शिवलिंग का वो ब्रह्मा जी हैं, और अर्घा में माता जगदम्बा है अर्थात पार्वती मैया। और शिवलिंग जो ऊपर अर्घा के ऊपर है उसके मध्य में तो सनातन देव विष्णु भगवान है। और सबसे ऊपर कौन है? जो जहाँ पर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं वो प्रणवाख्य महादेव का वास है। शिवलिंग उत्पादक शक्ति के रूप में पूजा जाता रहा और ये असीम ऊर्जा का स्रोत है। पूजा, उनकी पूजा के भी दो प्रकार के लिंगों का वर्णन बताया गया है। जबकि पारा लिंग से धन, ज्ञान, ऐश्वर्य और सिद्धि की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र सार्वजनिक है, सर्व दुखारा है। इस शिवलिंग का तात्पर्य होता है कि बल्कि ये एक पुर्जाउंज है। शिवलिंग का जो वास्तविक अर्थ होता है उसका वास्तविक अर्थ ये है कि शिवलिंग एक ऊर्जा पुंज है जिससे जीवन का संचार होता है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि के निर्माण का विस्तार होता है।
ओम नमः शिवाय मंत्र का वाचन और सिद्धि लिंग शक्ति पुंज है, ऊर्जा का स्रोत है। उसी से सृष्टि का निर्माण और प्रसार होता है। जब ऊर्जा पिंड लिंग भगवान शिव से विच्छेदित हो गया तो पूरी सृष्टि ऊर्जा शून्य हो जाएगी। ऐसी अवस्था में समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी उनको एक ही समाधान बताएंगे कि अपने ही योग बल से भैया, अपने ही साधना से आप शंकर भगवान की पूजा करें, आराधना करें, तभी ये तीनों लोग नष्ट होने से बच पाएंगे, सुरक्षित हो पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये जो शरीर है ये रोगों का, दुखों का एक पुंज है, एक गठरी है महाराज, रोगों का, दुखों का। इसलिए इस शरीर को व्याधि मंदिरम कहा गया है। इसीलिए इससे मुक्ति पाना है, इस व्याधि नामक मंदिर से जो रोग दोष से भरा है। अगर इससे आप मुक्ति चाहते हो तो केवल उसका एक ही डॉक्टर है, वो है सदाशिव, जिसको महामृत्युंजय भी कहा जाता है कि देवता लोग अमृत पी के भी अमर नहीं हो पाए, और वही सदाशिव समुद्र से निकले हुए विष को, जहर को धारण करके आज भी अजर है और अमर है, आदि है, अनंत है। उसका कुछ पता ही नहीं, उसकी कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ से उसका अंत है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का असली मालिक तो वही है। इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलिए तो ये बोलिएगा ओम श्री पार्वते पतये श्री हर हर महादेव। जय जय श्री राम।